दोस्तों बड़ा अरसा पहले की बात है कि मुल्क शाम में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा रहमदिल, सखी और अक्लमंद था। उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। सल्तनत का काम उसके वजीरों ने संभाल रखा था, जिससे बादशाह सल्तनत के कामों से मुतमिन होकर रियाया की देखभाल में अपना सारा वक्त गुजारा करता था। उसके यहाँ खुदा की दी हुई तमाम नेमतें थी। अल्लाह पाक ने उसे चांद जैसी खूबसूरत शहजादी भी अता की थी। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती की बात ये थी कि शहजादी आंखों से महरूम थी। बादशाह ने शहजादी के लिए दूर दूर से बेशुमार हकीम बुलवाए, मगर कोई भी शहजादी की आंखों को रोशनी नहीं दे सका। बादशाह और मलका शहजादी के गम में मरे जा रहे थे। उन्हें इस बात का ख्याल सता रहा था कि कोई भी शहजादा अंधी शहजादी से शादी नहीं करेगा। दोस्तों बादशाह ने कई बार उस शहजादी की शादी का ऐलान किया, बड़े इनाम का लालच भी दिया, लेकिन इस सब के बावजूद कोई भी आदमी अंधी शहजादी से शादी करने पर तैयार नहीं हुआ। एक दिन बादशाह को इंतहाई परेशान देखकर उसके वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आजकल आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अगर गुस्ताखी न हो तो परेशानी की वजह पूछ सकता हूँ। बादशाह थोड़ी देर सर झुकाए खामोश रहा और फिर बोला, तुम्हें मालूम है कि शहजादी नसरीन अंधी है, इस वजह से कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। वजीर बोला, आलिजा आप ऐलान कर दीजिए कि जो भी कोई शहजादी की आंखों को ठीक करेगा उसके साथ न सिर्फ शहजादी की शादी कर दी जाएगी बल्कि उसको सल्तनत का वारिस भी बना दिया जाएगा। दोस्तों बादशाह को वजीर की ये तजवीज बड़ी पसंद आई और दूसरे दिन ये ऐलान करा दिया गया कि जो आदमी शहजादी नसीन की आंखों को ठीक करेगा उसकी शादी शहजादी के साथ की जाएगी और उसके साथ साथ उसे ताजो तख्त का मालिक भी बना दिया जाएगा। दोस्तों उस मुल्क में एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक ही नौजवान बेटा था जो कि उसके बुढ़ापे का सहारा था। उसे अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी। जब उस लड़के ने बादशाह का ऐलान सुना तो उसने अपने वालिद से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। हो सकता है कि शायद किस्मत हमारा साथ दे दे। तो उसका बाप हंसकर बोला, नादान बच्चे, दुनिया जहान के बड़े बड़े हकीम शहजादी का इलाज करने में नाकाम रहे हैं और शहजादी की आंखें ठीक नहीं कर सके, तो तुम क्या कर सकोगे? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों बेटे के इसरार पर बाप ने आखिरकार उसे जाने की इजाजत दे दी और उसकी कामयाबी की दुआएं मांगने लगा। लड़का अपने बाप से रुखसत होकर अपने एक दोस्त के घर पहुंचा और अपने दोस्त से उसने चंद दिनों के लिए उसका घोड़ा मांगा और शहर से बाहर निकल गया। कई दिनों तक वो जंगलों में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन वो लड़का एक पेड़ के साए में सो रहा था कि उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा चूंकि तुम अपने ज़ईफ बाप के फर्मा बरदार बेटे हो, इसलिए इस मजबूरी में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम मशरक की तरफ चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में लाल पानी होगा। तुम तालाब में कूद जाना और इस तरह तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई देंगी। अगर तुम इन आवाजों को सुनने और समझने की कोशिश करोगे तो इसी तालाब में डूब जाओगे। चंद ही मिनट के बाद कोई आदमी तुम्हें नीचे की जानब खींचेगा, मगर तुम डरना नहीं। थोड़ी देर के बाद तुम अपने आप को एक घने जंगल में पाओगे। उस जंगल में तुम्हें एक शेर मिलेगा। तुम उसको ये अंगूठी दे देना। शेर अंगूठी देखते ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक शानदार इमारत नजर आएगी। उस इमारत का दरवाजा बंद होगा। तुम इस अंगूठी को ताले से लगाओगे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा और तुम बिला खौफ इमारत के अंदर चले जाना। उस इमारत के अंदर तुम्हें एक कुआं नजर आएगा। उस कुएं के अंदर पीले रंग का एक फूल लगा होगा। फूल को बाहर निकाल कर उसी रास्ते से वापस आ जाना। इस फूल को निचोड़ना। इसका एक ही कतरा जब शहजादी की आंखों में पड़ेगा तो शहजादी की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
दोस्तों वो लड़का एकदम से बेदार हो गया और इधर उधर देखने लगा। यकायक उसकी नजर एक अंगूठी पर पड़ी। उसने अंगूठी फौरन उठाई और उसी वक्त ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। उसे सामने एक बहुत बड़ा तालाब नजर आया। वो लड़का उस तालाब में कूद पड़ा और चंद सेकंड के बाद उसने अपने आप को एक जंगल में खड़ा पाया। वो बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक शेर मिला। उसने वो अंगूठी फौरन शेर के सामने कर दी। शेर उसके रास्ते से फौरन हट गया तो लड़का आगे रवाना हो गया। थोड़े ही फासले पर उसे एक बहुत बड़ी इमारत नजर आई। इमारत के दरवाजे पर पहुंचकर उसने ताले पर जब अंगूठी रगड़ी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोस्तों वो लड़का बेधड़क उस इमारत के अंदर दाखिल हो गया। इमारत के अंदर पहुंचकर उसने कुएं से वही पीले रंग का फूल निकाल लिया। फूल बड़ा गर्म था लेकिन फूल को छूने से उसकी अंगूठी भी उसके साथ मस हो गई तो वह फूल अचानक से ठंडा पड़ गया। जब वो लड़का वापस चलता हुआ उसी तालाब की जगह पहुंचा तो तालाब वहाँ से गायब था। उसे अपना घोड़ा वहाँ नजर आया और उस घोड़े पर सवार होकर वो दौड़ता हुआ अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जगह वो आराम करने के लिए रुक गया। थोड़ी देर के बाद अनवर की आंख लग गई तो वही बुजुर्ग उसे ख्वाब में दोबारा नजर आए और कहने लगे, बेटा अल्लाह के फजलो करम से तुम अपने मकसद में कामयाब रहे हो। अभी ये अंगूठी मुझे दे दो क्योंकि अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। दोस्तों उस गरीब लड़के ने उस बुजुर्ग का बड़ा शुक्रिया अदा किया और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि अंगूठी गायब थी। थोड़े दिनों के बाद वो वापस अपने मुल्क पहुंच गया और सीधा बादशाह के पास गया और बादशाह को खुशखबरी सुनाई। बादशाह उस गरीब लड़के को शहजादी के पास ले गया तो उस गरीब लड़के ने उस फूल के अरक के चंद कतरे शहजादी की आंखों में टपका दिए। शहजादी खुशी से चीख मार उठी और कहने लगी, अब्बा हजूर मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मेरी आंखों का नूर वापस आ गया है। दोस्तों ये सुनकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया और उसने अपने वादे के मुताबिक उस गरीब लड़के से शहजादी की शादी करा दी और थोड़े ही अरसे के बाद बादशाह वफात पा गया और इस तरह वो गरीब लड़का उस मुल्क का बादशाह बन गया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।